देखो, मैं कभी भी शादी के या परिवार के विरोध में नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पली जहाँ अथाह सागर था प्यार का, मेरे माँ बाप से मुझे मिला, या एक्सटेंडेड फैमिली, नानी नाना चाचा चाची, चाचा तो नहीं थे, मेरे पापा सबसे छोटे थे, पर जितने भी रिश्तेदार थे बहुत प्यार मिला, और माँ पिता ने तो बिल्कुल सर आंखों पे उठाया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एंटी फैमिली होना बड़ा मुश्किल होता है, अगर चाहो भी तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको वो खिलाफ जाने की, आपको विद्रोह करने के लिए वो कारण ही नहीं दे रहे हैं। मैं ढूंढती भी ना तब भी नहीं मिलना था। जिस डीएनए से मैं पैदा हुई, आई थिंक ये पिछले कुछ जन्मों का रहा होगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि मैं फ्रीडम मूवमेंट में भी इस देश की आजादी की लड़ाई में रही होंगी। उससे पहले जो हमारे 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, उसमें भी मैं जरूर रही होंगी इस देश को जो जंजीरें जकड़े हुए थे उससे छुटाने। और यहाँ तक कि 19th सेंचुरी के बारे में तो मुझे ये पक्का लगता है कि पंजाब के जो बहुत फॉरमोस्ट रिफॉर्मर थे, मेरे बहुत ही प्रिय लाला देवराज, मैं उनकी बेटी रही होंगी, ऐसा मुझे ऐसा एहसास है। तो मैं जब बचपन से ही, आई कुड नेवर सी माई सेल्फ एज अ मैरिड वुमन। जैसे बच्चे होते हैं ना, शादी पे ले जाते हैं, बहुत दुल्हन सजी हुई है, तो लड़कियां छोटी हमेशा, मम्मी मेरे को भी शादी करनी है, मुझे भी। आई कुड नेवर सी माई सेल्फ लाइक दैट। और एक फतूर था, बिकॉज आई वाज द पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन, एक फतूर था मेरे दिमाग में कि वो जो गाना एकदम याद आया मुझे, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इट प्लेड अ की रोल, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। एंड यू नो, आई यूज्ड टू फील दैट मुझे भी ये ड्रेस हो रहा है, और मुझे इस देश के लिए ही, ये जीवन तो अच्छा है बुरा है जो भी, एक छोटी कंट्रीब्यूशन जो भी है, मुझे भारत माँ के लिए करना। ये एक सॉपी सेंटिमेंटल आइडियलिज्म, मैं नहीं कहती कि मैंने कोई आसमान के सितारे तोड़े या कोई ऐसे कुछ भी बहुत बड़ा कर पाई, और मैं सोचती भी नहीं थी कि सारा जीवन लगा के इस दिशा में, आज का जो भारत है, जिस भारत में मैं पैदा हुई उससे बहुत बदतर है। तो मेरे दिमाग में शादी आती ही नहीं थी, एंड आई नेवर फेल्ट कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। और मेरे लिए मीराबाई और ये जो भक्ति आंदोलन से निकली महिलाएं, जो हायर कॉज के लिए, ऋतु यू सेड इट, वो हायर कॉज के लिए जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्यागा, वो मुझे बहुत, अपने लिए बहुत फिट लगता था। मैं गृहस्थ आश्रम को बहुत ऊंचा मानती हूँ, उत्कृष्ट मानती हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गृहस्थ आश्रम ही बाकी सबको सस्टेन करता है। तो इट्स नॉट एवर लुक डाउन अपॉन गृहस्थीज और दोज हु मैरिड। आई बिलीव्ड इन द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, और अगर मान लीजिए मैंने की होती तो मैं ढंग से निभाने की प्रयास पूरी तरह करती।